भैया सोचो, अगर पूरा घर पापा अकेले चलाएं, माँ कुछ बोले नहीं, बच्चे रोए धोए और कोई सुने नहीं, तो घर चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। वैसे ही अगर देश को सिर्फ एक आदमी चलाए तो तानाशाही आ जाएगी। अब समझिए सत्ता की साझेदारी क्या है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है। जब एक देश में सरकार की शक्ति अलग अलग वर्गों, संस्थाओं या सरकार के स्तरों में बट जाती है, यानी बांटी जाती है, तभी सभी को निर्णय लेने में भागीदारी मिले, उसे सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। इसको आप सरल भाषा में समझिए। सत्ता की साझेदारी का मतलब देश में ताकत सिर्फ एक हाथ में न रहकर सबके बीच बराबरी से बांटी जाए, ताकि कोई दबाया न जाए और सबको अपना हिस्सा मिले। अब हम इसको देहाती भाषा या देहाती अंदाज में समझाएंगे, जो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो भैया, स्कूल में अगर हेडमास्टर अकेले सब फैसले करे और टीचर से न पूछे तो स्कूल में झगड़ा होगा। वैसे ही सरकार में अगर एक पार्टी, एक ही धर्म और एक ही भाषा वाले लोग सारा फैसला करे तो बाकी सब नाराज हो जाएंगे और फिर देश में लड़ाई और झगड़ा होगा। इसलिए क्या करना चाहिए? सबको साथ लेकर चलो। हर धर्म, हर जाति, हर राज्य, हर भाषा को बराबरी हिस्सेदारी दो। इसी को बोलते हैं सत्ता की साझेदारी, पावर ऑफ शेयरिंग। इसके दो एग्जाम्पल हैं। एक बेल्जियम का उदाहरण लीजिए आप। वहाँ डच और फ्रेंच भाषी लोग थे, है ना। वहाँ जो डच और फ्रेंच भाषी लोग थे, अगर डच अकेले राज्य करते तो फ्रेंच नाराज हो जाते, इसलिए दोनों को बराबर सीट दी गई, सबको संतुलन भागीदारी मिले। ऐसे भारत का उदाहरण लीजिए। भारत में केंद्र और राज्य सरकार दोनों के पास के अधिकार हैं। साथ ही एसटी, एससी, ओबीसी और महिलाओं को भी राजनीतिक हिस्सेदारी मिलती है, पंचायत से लेकर संसद तक। तो सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? ताकि कोई वर्ग हावी न हो, देश में शांति और भाईचारा बनी रहे, सबको लगे कि हमारा भी हक है, लोकतंत्र मजबूत हो। सत्ता की साझेदारी शक्ति का बंटवारा, सबको बराबरी का अधिकार देना ही असली लोकतंत्र है। याद रखिए, सत्ता की साझेदारी सिर्फ किताबों की परिभाषा नहीं है, एक सोच है, एक व्यवस्था है जो देश को तोड़ने नहीं जोड़ने का काम करती है।